अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरल उरहान की पहली किस्त आ चुकी है और आप सब ने यकीनन देख ली होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये किस्त कामयाब रही या नाकाम। क्या कोरल उरहान सीरीज बुराक उस जियत और इसके किरदार के बगैर चल पाएगी या नहीं। हम ये भी बताएंगे कि कोरल उरहान की पहली किस्त की रेटिंग कितनी आई और इसका मुआवजा कोरल उस्मान से क्या फ़र्क है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आने वाले किस्तों में बुरहान के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि कमांडर फिलियोस के भाई को उरहान ने कत्ल किया है। तो जाहिर सी बात है कि फिलियोस बदला लेने के लिए कोशिश करेगा। क्या वो बुरहान को कत्ल करेगा या बुरहान वहां से आज़ाद हो पाएगा या फिर वही इसकी शहादत होगी। हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि अगली किस्त में फौज के सिपहसालार का इंतखाब कौन करेगा, क्योंकि पिछली किस्त के आखिरी में उस्मान ने उरहान को उहदे से मशगूल कर दिया था और जंग में भी उरहान मौजूद नहीं थे। तो अब ये सवाल है कि क्या फौज के कमांडर फिलियोस के हवाले की जाएंगी या अलाउद्दीन बे या शहीन शबे इस अहदे के खुशौमंद होंगे। पूरी किस्त पर तबसरा करने के साथ साथ हम बात करेंगे इस बरसरार शख्स पर। पूरी किस्त पर तबसरा करने के साथ हम बात करेंगे इस पुरसरार शख्स पर जिसकी मुलाकात जंगल में हलीमा खातून से हुई। इसका नाम अपना नाम दर्शन बताया और कहा कि वो एक चरवाहा है, लेकिन जब हलीमा ने पूछा कि तुम्हारी बकरियां कहाँ है तो उसने कहा कि मैं काम की तलाश में हूँ। बात यही ख़त्म नहीं हुई, लेकिन वो शख्स हलीमा के पीछे पीछे कबीले तक पहुँच गया। तो आखिर ये शख्स कौन है, इसकी क्या हकीकत है, आज की वीडियो में हम सब तफसील से बताएंगे। कोरल उरहान की पहली किस्त की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वाक़यात को गैर ज़रूरी तौर पर नहीं घसीटा गया, कहानी को तेज़ी से आगे बढ़ाया गया और दुश्मन को इस बार बहुत ताकतवर दिखाया गया है। तारीख के मुताबिक बुरसा किला एक मजबूत किला था जिसे फतह करना आसान नहीं था। उस्मान गाजी ने अपनी ज़िंदगी के कई साल इस किले के मुहासरे में गुजर दिए। तकरीबन 9 से 10 साल तक मुहासरा जारी रहा। ड्रामा सीरीज़ में भी बिल्कुल यही दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज़ के मुताबिक बुरसा के मुहासरे के 9 साल हो चुके हैं, जिनमें उस्मान उरहान ने इर्द गिर्द के कई किले फतह किए। अब बारी है बुरसा की। पहली किस्त में उरहान की क़ियादत में पहला हमला दिखाया गया जो कि नाकाम रहा। उरहान ने बहादुरी दिखाई और किले में दाखिल होने की कामयाबी हासिल की, मगर जैसा कि हम पहले बता चुके हैं बुरसा किला इस सीज़न के आखिर में फतह होगा। अभी वह उरहान के लिए जाल बिछाया गया था जिसमें इसके कई सिपाही शहीद हो गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह एक शिकस्त खुर्दा फौज घर वापस आकर परेशानी और इख्तिलाफ का शिकार होती है, इसी तरह सीरीज़ में भी इनके दरमियान के इख्तिलाफ़ात को खूबसूरती से दिखाया गया। जंग की मनाज़िर शानदार थे और इनके जज्बाती पहलुओं को भी अच्छी तरह पेश किया गया। उरहान के लिए मुंतखब किए गए नए सिपाही नाज़रीन को काफ़ी पसंद आए। इनकी कद व कामत और मजबूत जिस्मानी साख्त ने उन्हें मज़ीद मुतासिर कुन बना दिया। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ये सिपाही तुरगुत और बामसी की तरह नाज़रीन के दिल में जगह बनाए। अलाउद्दीन का किरदार भी पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाया जा रहा है। उन्हें एक समझदार, बहादुर और बसलाहियत जंगजू के तौर पर पेश किया गया है। उस्मान उम्र रसीदा ज़रूर है, मगर इनका रग़ब और वक़ार आज भी बरकरार है। अदाकार जहीउल बचपन ने उस्मान गाजी के किरदार में शानदार परफॉर्मेंस दी है। पहली किस्त में उस्मान गाजी उरहान के ख्वाब का सीन आने वाली वक़्त के लिए एक शानदार इशारा है जो ये बताता है कि बाप बेटे के दरमियान फासला मज़ीद बढ़ेगा। मनहून खातून के किरदार के साथ कुछ नाइंसाफ़ी की गई है। उन्हें एक साददिल औरत के तौर पर दिखाया गया है जो अपनी बहू या बेटियों की जज्बात का ख्याल नहीं रखती। बेहतर होगा अगर उन्हें हलीमा खातून या हाइमा खातून की तरह दशमंद और मोहब्बत भरी माँ के रूप में पेश किया जाता। नाज़रीन कराम ने इस सीरीज़ को बहुत पसंद किया, मगर इनका एतराज़ नीलोफर खातून के किरदार पर है। इनके ख्याल में इस किरदार के लिए किसी तुर्क अदाकार को चुना जाता है, न कि मराकेश की अदाकारा को। मुमकिन है कि मुस्तकबिल में पुरसा खातून का किरदार के ज़रिए इसी कमी को पूरा किया जाए। हलीमा खातून का किरदार इस पर काफ़ी ताकतवर है।
उन्हें जंगजू में उरहान के साथ लड़ते हुए दिखाया जाएगा। अदाकारा की परफॉर्मेंस मजबूत है और जंगी मनाज़िर के मौजूद असर छोड़ती है। फ़ातिमा खातून के किरदार के लिए नई अदाकारा का इंतखाब जल्द किया जाएगा और पुरानी अदाकारा का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा। सेट डिज़ाइन और लोकेशन बहुत शानदार है। पहाड़ और समंदर के किनारे के मनाज़िर खूबसूरती से फिल्माए गए हैं। काफ़ी कबीले को भी पहले से ज़्यादा खूबसूरत और तफसील से दिखाया गया है। कई कबीले को भी पहले से ज़्यादा और खूबसूरत बनाया गया है। हिमो की सजावट और अंदरूनी मनाज़िर किसी महल से कम नहीं है। अलाउद्दीन और गोंजा के मनाज़िर भी अच्छे थे और आने वाली किस्त में इनके रिश्ते में कशीदगी बढ़ने की उम्मीद है। शाहीन शाह का बेटा जुगतू फ़ातिमा खातून से मोहब्बत करता है और इससे शादी करना चाहता है। अगर सिपा सलार की हुदे की बात करें तो उस्मान ने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। मुमकिन है अगली किस्त में कुछ वक़्त के लिए कुमान शाहीन शाह के हाथों में जाए, लेकिन जल्द ही वो रूहान दोबारा अपनी जगह वापस हासिल कर लेंगे। आखिर में बात करते हैं इस पुरअसरार शख्स की जो खुद को चरवाहा कहता है। ये किरदार दरअसल आने वाले सीज़न के एक बड़े राज से जुड़ा हुआ है। इसकी हकीकत जल्द सामने आएगी। उनकी कदवमत और मजबूत जिस्मानी साख्त ने उन्हें मज़ीद मुतासिर कुन बना दिया। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ये सिपाही तुर्गुत और बमसी की तरह नज़रीन के दिल में जगह बनाए। अलाउद्दीन का किरदार भी पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाया जा रहा है। उन्हें एक समझदार, बहादुर और बसलाहियत जंगजू के तौर पर पेश किया गया है। उस्मान उम्र रसीदा ज़रूर है, मगर इनका रग़ब और वक़ार आज भी बरकरार है। अदाकार जहीरुल बचपन ने उस्मान गाज़ी के किरदार में शानदार परफॉर्मेंस दी है। पहली किस्त में उस्मान गाज़ी और उरहान के ख्वाब का सीन आने वाली वक़्त के लिए एक शानदार इशारा है, जो ये बताता है कि बाप बेटे के दरमियान फासला मज़ीद बढ़ेगा। मनहून खातून के किरदार के साथ कुछ नाइंसाफ़ी की गई है। उन्हें एक सादिल औरत के तौर पर दिखाया गया है जो अपनी बहू या बेटियों की जज्बात का ख्याल नहीं रखती। बेहतर होगा अगर उन्हें हलीमा खातून या हाइमा खातून की तरह दुश्मन और मोहब्बत भरी माँ के रूप में पेश किया जाता। नज़रीन कराम ने इस सीरीज़ को बहुत पसंद किया, मगर इनका एतराज़ न्योलफर खातून के किरदार पर है। इनके ख्याल में इस किरदार के लिए किसी तुर्क अदाकार को चुना जाता है, न कि मराकेश की अदाकारा को। मुमकिन है कि मुस्तकबिल में पुरचा खातून का किरदार के ज़रिए इसी कमी को पूरा किया जाए। हलीमा खातून का किरदार इस पर काफ़ी ताकतवर है। उन्हें जंगजू में उरहान के साथ लड़ते हुए दिखाया जाएगा। अदाकारा की परफॉर्मेंस मजबूत है और जंगी मनाज़िर के मौजूद असर छोड़ती है। फ़ातिमा खातून के किरदार के लिए नई अदाकारा का इंतखाब जल्द किया जाएगा और पुरानी अदाकारा का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा। सेट डिज़ाइन और लोकेशन बहुत शानदार है। पहाड़ और समंदर के किनारे के मनाज़िर खूबसूरती से फिल्माए गए हैं। काफ़ी कबीले को भी पहले से ज़्यादा खूबसूरत और तफसील से दिखाया गया है। कई कबीले को भी पहले से ज़्यादा और खूबसूरत बनाया गया है। हिमो की सजावट और अंदरूनी मनाज़िर किसी महल से कम नहीं है। अलाउद्दीन और गोंजा के मनाज़िर भी अच्छे थे और आने वाली किस्त में इनके रिश्ते में कशीदगी बढ़ने की उम्मीद है। शाहीन शाह का बेटा जुगतू फ़ातिमा खातून से मोहब्बत करता है और इससे शादी करना चाहता है। अगर सिपा सलार की हुदे की बात करें तो उस्मान ने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। मुमकिन है अगली किस्त में कुछ वक़्त के लिए कुमान शाहीन शाह के हाथों में जाए, लेकिन जल्द ही वो रूहान दोबारा अपनी जगह वापस हासिल कर लेंगे। आखिर में बात करते हैं इस पुरअसरार शख्स की जो खुद को चरवाहा कहता है। ये किरदार दरअसल आने वाले सीज़न के एक बड़े राज से जुड़ा हुआ है। इसकी हकीकत जल्द सामने आएगी। तो उस्मान ने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। मुमकिन है अगली किस्त में कुछ वक़्त के लिए कुमान शाहीन शाह के हाथों में जाए, लेकिन जल्द ही वो रूहान दोबारा अपनी जगह वापस हासिल कर लेंगे।
آخر میں بات کرتے ہیں اس پراسرار شخص کی جو خود کو چرواہا کہتا ہے۔ یہ کردار دراصل آنے والے سیزن کے ایک بڑے راز سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی حقیقت جلد سامنے آئے گی۔